In this part, we shall be talking about different क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज. छोटा छोटा है, तीन क्लासिफिकेशन की हम लोग चर्चा करेंगे. एज आई हैव टोल्ड कि वी हैव कलेक्टेड द मैटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स. सो द फर्स्ट categorization and classification of knowledge is propositional. ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं. propositional. दूसरा propositional, दूसरा procedural and तीसरा acquaintance. Let us try to understand. Nearly all debates in epistemology are in some way related to knowledge. Knowledge का काम, epistemology is a branch of the study of knowledge. Most generally, knowledge is a familiarity, मतलब किसी चीज़ को जानना, awareness, जानकारी प्राप्त करना, और understanding of someone or something which might include facts. ठीक है. मोस्ट जनरली नॉलेज इज फेमिलियरिटी, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग विच माइट इंक्लूड फैक्ट्स. और ये कौन नॉलेज है? प्रोपोजिशनल नॉलेज, जिसमें हम फैक्ट्स को इंक्लूड करते हैं और अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ के बारे में प्राप्त करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. दूसरा, स्किल्स को जानते हैं, स्किल से परिचित होने की कोशिश करते हैं, इसको कहा प्रोसीड्यूरल नॉलेज. और तीसरा, ऑब्जेक्ट्स, दैट इज इक्वेंटेंस नॉलेज. मतलब यदि हम सबका की वर्ड सबके सामने लिखे तो कहता है कि प्रोपोजिशनल नॉलेज इज ए नॉलेज व्हिच डील्स विथ द फैक्ट्स, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स. Procedural knowledge is the knowledge of a skill, and whereas the acquaintance knowledge is the knowledge of objects. So this is simple. So we have propositional knowledge, which is all about the knowledge of facts, और फैक्ट्स को भी प्राप्त करने का तरीका वही है, स्किल को भी प्राप्त करने का तरीका वही है. लेकिन जो फैक्ट से रिलेटेड नॉलेज है, फैक्ट्स कंसेप्ट से रिलेटेड, वो तो प्रोपोजिशनल नॉलेज हुआ. यदि स्किल से रिलेटेड नॉलेज है, हमने शुरू में भी देखा भी है कई तरह के में, तो वो नॉलेज प्रोसीड्यूरल नॉलेज है. और जो नॉलेज ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है वो एक्वेंटेंस नॉलेज है. सो दिस इज अबाउट 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज. और ये जो क्रथवोल जो यहाँ हमने लिखा है, इन्होंने भी नॉलेज को क्लासिफाई किया है. क्रथवोल 2002 वी कैन से कि इन्होंने नॉलेज को क्लासिफाई किया. इसके अकॉर्डिंग टू क्रथवोल 2002, नॉलेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स. फैक्चुअल नॉलेज, मतलब फैक्ट्स से रिलेटेड नॉलेज. कंसेप्चुअल नॉलेज, कंसेप्ट से रिलेटेड नॉलेज. प्रोसीड्यूरल नॉलेज, मतलब प्रोसेस से रिलेटेड नॉलेज. इन तीनों कंसेप्ट को हम समझते हैं. और एक इन्होंने ऐड किया, मेटा कॉग्निटिव नॉलेज. तो मेटा कॉग्निटिव को यदि आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसकी हिंदी है अनुभूति के ऊपर या आधि संज्ञान. और यदि हम मेटा कॉग्निशन को और समझने का प्रयास करें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग एंड लर्निंग. मतलब इट इज़ इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर. और ये मेटा कॉग्निशन जो लर्निंग का टाइप है या उसके थ्रू नॉलेज का टाइप है, ये सेल्फ मोटिवेटिंग है, सेल्फ इवैल्यूएशन की तरफ इशारा करता है, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग है. मतलब इंडिविजुअल जब अपने दिखता है तो उससे जो नॉलेज प्राप्त करता है अनुभूति के आधार पे,
अपने अधिसंज्ञान के आधार पे उस नॉलेज को मेटा कॉग्निटिव नॉलेज की श्रेणी में डाला जा सकता है, जिसमें टैसिट है, अवेयर है, स्ट्रेटजिक है, रिफ्लेक्टिव है। ये 4 लेवल्स ऑफ मेटा कॉग्निटिव को है। तो मेटा कॉग्निटिव के जो लेवल है तो उसमें टैसिट है, अवेयर है, स्ट्रेटजिक है और रिफ्लेक्टिव है। तो इस तरह से हम मेटा कॉग्निटिव एस्पेक्ट को यदि समझने का प्रयास करें तो ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जब स्वयं के अनुभव से, स्वयं की सोच से ज्ञान का सृजन करता है तो उसको मेटा कॉग्निशन डाला है। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक या डायरेक्ट नॉलेज के आसपास इसको ले जा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्रथवोल 2002 देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नॉलेज: फैक्चुअल नॉलेज, नॉलेज अबाउट फैक्ट्स; कंसेप्चुअल नॉलेज, knowledge regarding concept; procedural knowledge, knowledge about the process; and metacognition knowledge, that the thinking of an individual to generate knowledge is instrumental in metacognition knowledge. So to part in this क्रतबोल्स, ये क्रतबोल का तो ये 4 हुआ जो अभी हमने पढ़ा। उससे पहले ये अलग है, ये क्लासिफिकेशन क्रतबोल का उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अब एक ही को हमने क्लब कर दिया है इस लेक्चर में, नाम दे दिया है क्रतबोल का। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है फिजिकल, सोशल एंड लॉजिको मैथमेटिकल नॉलेज। सो नॉलेज मे बी ऑफ 3 काइंड्स। एक अलग क्लासिफिकेशन है एक सोर्स में जो कहता है कि नॉलेज मे बी ऑफ 3 काइंड्स एज फिजिकल नॉलेज, मतलब दैट इज द नॉलेज रिलेटेड टू फैक्ट्स अबाउट फीचर्स ऑफ समथिंग, किसी की बनावट के बारे में, कितने पैर है, कितने हाथ है, आदि आदि। सोशल नॉलेज, नेम एंड कन्वेंशंस मेड अप बाय पीपुल, जितने भी नॉलेज, जब से डेमोक्रेसी इज ए कंसेप्ट, सोसाइटी, रिलीजन और फिर कस्टम, ट्रेडिशन वगैरह के बहुत सारे नाम है, बहुत सारा उसका मीनिंग है, उसकी तरफ इशारा है। एंड लॉजिको मैथमेटिकल नॉलेज, क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप्स, इसके बारे में तो हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं। तो ये 3 तरह के नॉलेज की बात है, फिजिकल, सोशल एंड लॉजिको मैथमेटिकल। उससे सबसे पहले हमने ये 3 नॉलेज से शुरू किया और फिर इनके 4 नॉलेज के बारे में बात किया, जो मुख्य रूप से फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीड्यूरल एंड मेटाकॉग्निशन है। सो इन दिस पार्ट ऑफ लेक्चर वी हैव 3 different types of knowledge which have been clubbed under the name this Krathvols and others classification. तो क्रथबोल का तो एक है, हो ही गया, 2 और क्लासिफिकेशन है। All 3 together is the part of this lecture. So this is all about this part of the lecture which we discussed 3 types of knowledge. Thank you.